जी नमस्कार। जय गुरु वाल्मीकि, जय भीम, जय हिंद, जय भारत। कुछ दिन पहले एक वीडियो में हमने गांधी और विमुक्ति अछूतों की पुस्तक के बारे में बताया था और आज फिर से हम इसी पुस्तक की कुछ और बातें, कुछ और जानकारी आपके सामने रखना चाह रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे इस पुस्तक को मैं पढ़ता जा रहा हूँ, बेशक ये पुस्तक 95 पेज की हो, लेकिन जो जानकारी इस पुस्तक में दर्ज है वो शायद हमें कहीं और से हासिल ना हो पाए और ना ही कोई हमें इन जानकारियों के बारे में बताएगा जो हमें बाबा साहेब द्वारा इस पुस्तक के माध्यम से मिल रही है, जिसमें मुख्य रूप से बाबा साहेब ने हमें बताने की कोशिश की है कि आज़ादी के समय या उससे कुछ समय पहले तक 1945 में भारत देश में अछूतों का क्या महत्व था, अछूतों की क्या जनसंख्या थी और अछूतों की क्या राजनीतिक मांगे थी और उन मांगों का किन लोगों ने विरोध किया था, जिनमें विरोध करने वालों में मुख्य रूप से हिंदू धर्म के लोग शामिल थे। और फिर आज़ादी के समय हमें शामिल भी हिंदू धर्म में किया गया और आज भी हम हिंदू धर्म को ही फॉलो करते आ रहे हैं, लेकिन आज भी हिंदू धर्म में कोई बदलाव नहीं आया है। यह बात समाज के उन लोगों को सोचनी चाहिए जो आजकल हिंदू राष्ट्र की पैरवी करने पर लगे हुए हैं कि जब भी SC/ST समूह के लिए, वंचित वर्ग के लिए, दलितों के लिए कोई भी कानून बना है, उसका विरोध हमेशा स्वर्ण समाज के लोगों ने किया है जो हिंदू धर्म से ही ताल्लुक़ रखते हैं। और अभी भी जो एक समानता का अधिकार UGC एक्ट सरकार ने पास किया था, उस पर स्वर्ण समाज के द्वारा रोक लगवा दी गई, क्योंकि ये लोग कभी समानता चाहते ही नहीं। और इस UGC एक्ट के विरोध से हमें इतना तो ज्ञात हो ही चला है कि आपके हिंदू राष्ट्र में दलितों का और पिछड़ों का क्या स्थान होगा। क्योंकि अगर आप समानता चाहते हैं तो आप कभी भी इस UGC एक्ट का विरोध नहीं करते। सभी धर्मों को, सभी जातियों को, सभी वर्गों को सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ छूट जरूर मिली हुई है, और जिसमें दूसरे धर्मों के लिए, दूसरे समाज के लिए इस SC/ST वर्ग ने कभी भी विरोध नहीं किया है। जब EWS जनरल वर्ग को दिया गया, वो भी 10%, तो SC/ST ने कभी उसका विरोध नहीं किया। और जब बात SC/ST दलितों की आती है तो ये स्वर्ण समाज खुले तौर पर विरोध करने उतर जाता है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो हम आवाज़ अपनी तभी उठा पाएंगे जब हम समाज को अच्छी तरह जान पाएंगे, देश में समाज की क्या भूमिका होती है, किस समाज का कितना क्या महत्व है। और मैं बार बार समाज के बच्चों से यही गुजारिश करता हूँ कि अपने पाठ्यक्रम में ऐसी पुस्तकों को ज़रूर शामिल करें। जी धन्यवाद। जय भीम, जय हिंद, जय भारत।